अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395, ठीक है ना। अगर आप इसकी सीरीज देखोगे, लास्ट नंबरिंग देखोगे तो आपको 395 ही मिलेंगे, लेकिन आप कहीं कहीं आपको 450, 460, 465 भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये नंबरिंग ऐसे बन गई, मान लो 4A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछ ले कि मूल संविधान में, क्वेश्चन ये आएगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने हैं? 395। मूल संविधान में कितने भाग है, कितने भाग है? कितने? 22 है। अगर वर्तमान में देखोगे, ठीक है, तो नंबरिंग आपको 22 ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप टोटल देखोगे, टोटल कितने हो गए वर्तमान में? 25 हो गए। लेकिन अनुसूचियां बिल्कुल बड़ी है। अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी? 8, और वर्तमान में कितनी हो गई है? 12। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी-कभी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में कितनी थी? 8, और वर्तमान संविधान में कितनी थी? वर्तमान में कितनी है? 12। ये मैं पढ़ा चुका था, ठीक है। चलो हम लोग रिवाइज करते हैं कि कौन-कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी से है ना, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस मेन पूछिए। चलो, अपना भाग 1 का नाम क्या था? क्या था? संघ है उसका राज्य क्षेत्र। कहां से लेकर कहां तक था? 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। जल्दी से देखते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किस भाग में चर्चा है, तो भाग 1 में। भाग 1 का नाम क्या है, तो भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, और कैसा वाला संघ है? यूनियन वाला। मेन चीज आपको याद रखने वाली बात है, भारत राज्यों का संघ है, और कैसा वाला संघ है? यूनियन। 2 में क्या है? कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत में मिला, चलो मैं बोलूंगा ना स्पीड से, उसके बाद आपसे आप लोग बोलना। 2 में क्या है? किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना हो तो उसकी चर्चा किस में रहेगी? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या है कि भारत में, वर्तमान भारत में जितना भी क्षेत्रफल, इसमें कुछ भी चेंजेस करना हो, नाम चेंज करना हो, सीमा चेंज करनी हो, सीमा बढ़ानी हो, घटानी हो, तो सारी चर्चा कौन से अनुच्छेद में? 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी चेंजेस करना होगा वो उसको 368 से बाहर रखा हुआ है। कहां से बाहर रखा हुआ है? 368 से। क्योंकि संविधान में जो भी संशोधन होता है वो किसके तहत होता है? 368 के तहत। लेकिन कोई भी नया राज्य बनेगा, ये बनेगा, उसकी जो चर्चा अनुच्छेद 4 में। अगर कोई भी नया राज्य बनेगा उसकी जो चर्चा वो किसमें? अनुच्छेद जैसे मान लो कि विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना, उसकी चर्चा किसमें? 2 में। भारत में कोई किसी की सीमा चेंज करना, उसकी चर्चा किसमें हो जाएगी? 3 में। तो राज्यों के विषय में कुछ भी चेंजेस वगैरह होगा उसमें 368 से बाहर रखा हुआ है। अब कोई बोला सर एमपी छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, वो एक अलग बात है ना, वो अलग से पढ़ेंगे, जब एमपी जी के पढ़ाएंगे वो सब पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना। तो 4 की बात क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा उसको 368 के बाद रखा हुआ है, ठीक है ना। इतना मैं पढ़ा चुका हूं। इसके बाद भाग 2 का नाम क्या था? भाग 2 का नाम क्या था? नागरिकता। कहां से लेकर कहां तक था? 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या था? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ यानी संविधान लागू होने के जो जन्म से जो नागरिकता वो किसके तहत थी? 5 के तहत। 6 में क्या था? ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आ गए, यानी देश की आजादी के बाद ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में रहने के लिए आ गए, उसकी जो नागरिकता उसको इसमें आएगी 6 में। 7 में क्या था? ऐसे लोग जो भारत से कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता 7 में। 8 में क्या था? ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, एनआरआई वाले जैसे है ना, एनआरआई, ऐसे लोग कोई घूमने गया है, ठीक है, घूमने गया हो, पढ़ने गया हो, जो भी हो, यानी भारत की नागरिकता है लेकिन बाहर है, भारत से बाहर है, तो उसकी नागरिकता किस में रहेगी? 8 में। 9 में क्या था? हाँ, ऐसे लोग जो बाहर, मान लो विदेश में, अमेरिका में घूमने गए, ठीक है, पता चला वहीं उनका बिजनेस सेटअप हो गया, वहीं उनको नागरिकता ले ली, ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। उसके चर्चा कौन से अनुच्छेद में? 9 में। 10 में क्या था? नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसी घटना करते हो, देश विरोधी घटना, आतंकवादी घटना में लिप्त पाए जाते हो, उस कंडीशन में आप पे क्या है? आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। आर्टिकल 11 में क्या है? आर्टिकल 11 में क्या है? नागरिकता के संबंधित 5 से लेकर 10 तक जितने भी कुछ भी नागरिकता अधिनियम इनमें कुछ भी संशोधन करना हो, उसके कुछ भी कानून बना, उसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में रहेगी? 11 में, ठीक है। तो भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट है। भाग 3 में, भाग 3 का नाम क्या है? मौलिक अधिकार। किस देश से लिए गए थे? इसे यूएसए से। इस कहां से लेकर कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक। इसको भी थोड़ा स्पीड से देखते हैं, उसके बाद पढ़ते आगे, क्या? अनुच्छेद 12 में किसकी चर्चा है? परिभाषा। 13 में क्या है? कानून का अल्पीकरण। ऐसा कोई कानून बनता है जो संविधान में अधिकार को छूता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 14 में क्या था? विधि के समक्ष किस देश से लिया गया था? ब्रिटेन से। और कानून का समान संरक्षण किस देश से? अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता। सरकारी नौकरी में सभी को बराबर अवसर मिलेगा, ऐसा नहीं कोई ये वाला फॉर्म भर सकता, वो नहीं भर सकता, ये नहीं भर सकता, ठीक है। चलो 17 में क्या था? 18 में उपाधियों का, ठीक है ना। सिर्फ रक्षा और सेना को छोड़कर बाकी आपको कोई उपाधि प्राप्त हो रही है अमेरिका वाले के विदेश से, तो उसमें आपको राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, ठीक है। ले भी नहीं सकते, जैसे पुराने जमाने में मिलती थी ना
केसर की उपाधि, सर की उपाधि, ये सारी चीजें इसके 18 के तहत रखी हुई, ठीक है। चलो, और 14 से लेकर 18 इसमें कॉमन चीज क्या देखने को मिलेगी आपको? समानता। तो 14 से लेकर 18 किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति। 19 के 1 में किसकी है? बोलने की, अभिव्यक्ति, प्रेस की, पुतला जलाने की सारी चीजें। 2 में क्या था? सभा। 3 में संगठन। 4 में 4 को घूमने। 5 में बसने की। 6 में संपत्ति का। 7 में व्यापार का। ये वाला क्या हो गया? खत्म हो गया। किसके तरह? कहां चला गया? खत्म हो गया 300 में। किसके तरह इसको हटाया था? 44 के तरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट 20 में क्या है? दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है। यदि आपके ऊपर कोई दोष वगैरह होता है तो उस कंडीशन में, ठीक है, क्या कंडीशन अप्लाई होती है? ये वाली किसके अंदर रहेगा? 20 के अंदर। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का कब जोड़ा गया? अब तक किसने नहीं पढ़ रखा उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसको 28 के बाद में समझ में आएगा। 21 में क्या है? इसमें शिक्षा का अधिकार। कितने वर्ष तक के? 6, ठीक है, 6 वर्ष, यानी प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है। 14 वर्ष से कम उम्र वाले, ठीक है। 22 में क्या? 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है ना। यदि आपको गिरफ्तार किया जाए, मनपसंद वकील कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कहा वकील के सामने, जज के सामने पेश करना पड़ेगा। वो क्या है? इसके अंदर पढ़ा था ना 3 क्लॉज, 1 2 3। हाँ, कोई भी आपको गिरफ्तार करना है तो उसको आपसे क्या पूछ सकते हो? कारण पूछ सकते हो। लेकिन इसी के तहत आता है रासुका, आपका नेशनल ये वाला रासुका 1980 में लागू हुआ था। इसके तहत यदि आप गिरफ्तार होते हो तो 3 महीने तक पुलिस अपने पास रख सकती है बिना जज के सामने पेश किए, ठीक है। ज्यादा ज्यादा लिमिट इसकी बढ़ा सकती है 12 महीने तक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है। ये मनीष कश्यप में भी यही वाला लगा हुआ है, ठीक है ना। बीच में ये चल रहा था कंट्रोवर्सी के, अगर आप साउथ वगैरह में जाते हो ना, उधर क्या हिंदी भाषा इतना बोल ली, ठीक है ना, तो उधर थोड़ा विवाद वगैरह हो गया। हाँ, वहाँ भी गए थे सर। हाँ, देखना आप YouTube पे सर्च करना मनीष कश्यप, बिहार के रिपोर्टर है, बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद? ये देखो 19 से लेकर 22 तक, इसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या चीज कॉमन मिलेगी? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी है ना, मानव की तस्करी नहीं की जा सकती है, ठीक है। 24 में क्या है? बाल श्रम पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। 23 और 24 में आपको कॉमन चीज दिखे, क्या दिखे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट 25 26 27 28 तीनों में चारों कंटिन्यू है ना। इसमें एक चीज कॉमन, क्या कॉमन थी इसमें? धार्मिक स्वतंत्रता वाली, ठीक है। 25 में क्या? अंतःकरण से आप मान से कोई सा भी धर्म अपना सकते हो, ठीक है। आपको इच्छा लग रही है मैं ये धर्म बिल्कुल अपना सकता हूं अपने मन से, किसी भी धर्म को अंतःकरण से अपना सकते हो। 26 में क्या है? मैनेजमेंट। इन धर्म का जो मैनेजमेंट होता है, जुलूस वगैरह निकलते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में जुलूस वगैरह निकलते हैं, मुस्लिम में जो जलसा मोहर्रम वगैरह निकलते हैं ना, ये सारे किसमें आ जाएंगे? 26 में। 27 में एक धर्म के नाम की कोई भी संस्था होगी उन पर क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। 28 में सरकारी संस्थानों है ना, सरकारी संस्थानों में, यानी सरकारी संस्थाओं में उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन वहां पर किसी भाषा की शिक्षा बिल्कुल दी जा सकती है, ठीक है। तो यहां तक पढ़ लिया था शायद ना। तो नेक्स्ट यहां से इसके बाद देखते कंटिन्यू। आर्टिकल 29 क्या? 29 में अल्पसंख्यकों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों का संरक्षण। अब अल्पसंख्यक किसके आधार पे हो सकते हैं? 2 आधार पे हो सकते हैं, भाषा के आधार पे हो सकते हैं और धर्म के आधार पे हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको आरक्षण मिलता है, आरक्षण धर्म के आधार पे मिलता है, किसके आधार पे मिलता है? आरक्षण जो मिलता है धर्म के आधार पे मिलता है? नहीं, जाति के आधार पे मिलता है। किसके आधार पे मिलता है? जाति के। कौन सी जाति? ओबीसी में, जनरल में, एसटी में, एससी। उसी प्रकार यदि आप अल्पसंख्यक को डिसाइड करोगे तो अल्पसंख्यक जाति के हिसाब से नहीं होता है, ये या तो होता है धर्म के आधार पर या फिर किसके आधार पर होगा? भाषा के आधार पर, ठीक है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। आरक्षण वगैरह जो मिलता है वो किसके आधार पर मिलता है? जाति के आधार पर। और अल्पसंख्यक डिसाइड होता है तो धर्म के आधार पर या फिर किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब समझते हो ना, जिनकी संख्या क्या हो? कम हो। संख्या जैसे बहुत 10% किसी भी धर्म की संख्या 10% से कम हो, उसे हम लोग किसमें रखेंगे? अल्पसंख्यक में रखेंगे, ठीक है। ये कब डिसाइड होता है? जब जनगणना होगी, उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन सा अल्पसंख्यक और कौन सा नहीं, ठीक है। चलो, तो 29 में किसकी चर्चा है? अल्पसंख्यक की चर्चा। किसकी चर्चा है? अल्पसंख्यक की चर्चा। 30 में क्या है? अल्पसंख्यक है वो अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। मान लो किसी बंगाली भाषा वाले अल्पसंख्यक, सपोज कि बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या क्या है? बहुत कम है, तो अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ये गवर्नमेंट उनको पैसा बिल्कुल ये देगी, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान की जो चर्चा किसमें रहेगी? 30 में। और अल्पसंख्यकों की चर्चा किसमें रहेगी? 29 में, ठीक है ना। ये दोनों किसमें? अल्पसंख्यकों संरक्षण की बात करता है। तो 29 और 30 किसकी बात करता है? अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट।
राज्य में देखते हैं पूरे बराबर देखते हैं। ये राष्ट्रपति का काम होता है, पूरा ऑल ओवर देखा जाता है, राष्ट्रपति का काम होता है। आगे 340 वहां पढ़ोगे आप, 341 42 वहां समझ में आएगा। 341 342 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था शायद, भूल गए हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कौन सा आर्टिकल 31 को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ना है। क्या हो गया? खत्म हो गया। कहाँ चला गया? 300A में हो गया। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अभी वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार। कहाँ चला गया ये? 300A में चला गया। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है? 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या बोला है? इसको क्या बोला था? संविधान की आत्मा बोला था। अब संविधान की आत्मा से दो वर्ड आते हैं, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। संविधान की आत्मा में यदि आपको अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद पूछेगा, कौन सा बताओगे? या पूरे संविधान में पार्ट पूछेगा कि कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है, यानी संविधान का कौन सा वाला जो भाग है वो संविधान की आत्मा है। तो अगर पार्ट यानी भाग पूछे तो क्या बताओगे आप? प्रस्तावना। क्या आएगा? प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों आ जाए तो आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछे? अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे बोला हुआ है? 32 को। अगर इसमें पूछ रहे किस अनुच्छेद को, जब पर्टिकुलर अनुच्छेद की बात आएगी तब प्रस्तावना थोड़ी लगाओगे, है ना? बात समझ में? ठीक है, तो जब अनुच्छेद की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? 32। और किसी भाग की बात होगी तो कौन सा हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, संविधान की आत्मा। हां, डायरेक्ट संविधान की आत्मा है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट संविधान की आत्मा पूछेगा तो ये आपको लगाना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेगा। अगर दोनों मिलेगा तो बिल्कुल बताएगा कि किस अनुच्छेद को बोलेगा, फिर आपको 32 वगैरह लगाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन प्रॉपर देगा वो, टेंशन मत। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है? 33 में क्या है? याद है किसी को? ठीक है, हाँ, सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस वगैरह जो भी आप इसमें जाते हो। अब जो आम नागरिक होते हैं उनके लिए अधिकार वगैरह, ठीक है, जैसे आप पुलिस में चले जाओ, आर्मी में चले जाओ, वो बोलोगे आपको मेरे को घूमने का अधिकार है। ठीक है, बॉर्डर पे चले गए, पता चला मैं पाकिस्तान घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, आर्टिकल 21 में विदेश घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो जैसे आप आर्मी हो गए, पुलिस में हो गए, सैन्य बल, अर्धसैनिक बल में जाते हो, तो आप आपके अधिकार पे कुछ प्रतिबंध रहेगा। उसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में रहेगी? 33 में रहेगी। आज बात समझिए। आर्टिकल 34 में क्या है? कोर्ट मार्शल सुना होगा आपने, सुना? सैनिकों के लिए अलग से कोर्ट वगैरह होती है, उनके लिए अलग से न्यायालय वगैरह होते हैं। तो उनकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 34 में। ठीक है ना? अनुच्छेद 35 ये आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। जब 370 पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, 370 किससे संबंधित है? कश्मीर को सुना होगा ना, उससे संबंधित। उसमें जो नागरिकता वगैरह रहती है वो आर्टिकल 35 के तहत रहती है। इसको जब 370 पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे। ठीक है, चलो नहीं तो पीडीएफ में देख लेना। ये आपका भाग क्या हो गया? खत्म हो गया। जल्दी से देखेंगे। भाग 1 कहां से लेकर कहां तक था? 1 से लेकर 4 तक। 2 कहां से कहां तक था? 3 कहां से कहां तक था? 12 से 33। भाग 4 नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक पद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किस देश से लिए गए? आयरलैंड। आयरलैंड इसको स्पेन से लिया था, ठीक है, वो अपने काम की चीज थी। ठीक है, चलो भाग 4 के इसमें अंदर क्या है? डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक पद। कहां से लेकर कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो उन्होंने पढ़े, ठीक है, ये नागरिकों के मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। इनमें कुछ भी छेड़छाड़ होती है, कुछ भी ये होता है, ठीक है, आपके स्वतंत्रता के साथ ये होता है, उस कंडीशन में आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आई बात समझिए। मूल अधिकारों में कुछ भी होगा कि आपको घूमने की आजादी, घूमने नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जितने भी आपके अधिकार है इनमें कुछ भी छेड़छाड़ होती है, चेंजेस होता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या फिर कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आई ना बात समझ में? इनमें कुछ भी चेंजेस होगा तो आप कहाँ जा सकते हो? यानी कोर्ट में जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन ये क्या राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। राज्य की इच्छा होगी तो लागू करेगा, इच्छा होगी तो नहीं लागू करेगा। है ना बात समझ में? ये लागू करे तो भी अच्छी बात है, नहीं लागू करे तो भी अच्छी बात है ना। क्यों? क्योंकि इस केस में आप कभी कोर्ट न्यायालय नहीं जा सकते। है ना बात समझ में? अगर आपको हाई इसमें जाना है, मैंने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट में जाना है, किसके तहत जाओगे आप? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट में जाओगे तो किसके तहत जाओगे? 226 के तहत। ठीक है ना? और आपके पीडीएफ में देखना, पूरा डिटेल से समझा रखा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो मेन काम पढ़ना है कौन सा हो गया? भाग कौन सा भाग? 4 नाम क्या इसका? डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक पद। कहां से लेकर कहां तक है? 36 से लेकर 51। चलो इनको थोड़ा जल्दी से देखते हैं कि किस आर्टिकल में क्या है। ठीक है, इनका जो मेन काम होता है राज्य के निर्देशक पदों का, इनका जो मेन काम होता है सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसकी जो परिभाषा दे रखी होगी कौन सा अनुच्छेद में दे रखी? तो 36 में। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से 2 अनुच्छेद है जिसमें परिभाषा के वर्णन है। एक आप लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 12 जिसमें क्या था? परिभाषा। और इसमें भी क्या है? परिभाषा।
तो दो अनुच्छेद ऐसे जिसमें क्या दे रखी है परिभाषा, लेकिन इसमें परिभाषा किसकी है? परिभाषा ये कि राज्य का सामाजिक आर्थिक और लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, ठीक है। आर्टिकल 37 में क्या है, यहाँ बता चुका हूँ कि देखो यहाँ बता दिया मैंने कि 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, राज्य की इच्छा होगी तो लागू करेगा, इच्छा होगी तो नहीं लागू करेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इस कंडीशन में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, है ना। मत समझिए, इसमें जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे अगर इसमें वैसे काम हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। ऐसा नहीं इसमें लिखा हुआ है कि आपका आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है ये नहीं हो रहा मैं कोर्ट जा रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। यानी कहने का मतलब ये न्यायालय में प्रवृत्ति नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, यानी लोगों का कल्याण के लिए जो काम करेगा उसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? 38 में। कि राज्य का जो काम होगा वो क्या काम होगा कि राज्य का जो काम है वो लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाएगा, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? 38 में, ठीक है। नेक्स्ट 39 में क्या था? हाँ, महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि पता चला कि आप कोई पुरुष ऐसा ही बन गया और महिला ऐसा बन गया, जिसकी सैलरी ज्यादा इसकी सैलरी कम है ना। बात समझिए, तो राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि महिला काम करो पुरुष काम करो, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको क्या मिलना चाहिए? समान वेतन मिलना चाहिए। यानी महिला और पुरुष को समान वेतन की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में, ठीक। इसके बाद 39 का जोड़ा गया अलग से, क्या था 39 का? निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। जैसे आप बिजली बिल वगैरह टाइप वगैरह नहीं भरते हो तो कोर्ट की कार्रवाई होती है ना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो वो उसी के तहत हो गया 39 का भी, उसके पैसे थोड़ी लेते कि आपसे अलग से, ठीक है ना। कि वो चालान आया आपके घर पे, क्या आपके चालान आया आपके घर पे जिसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे, वो अलग से हो जाएगा। तो निःशुल्क कानून व्यवस्था की चर्चा कौन से अनुच्छेद में? 39 में। और ध्यान रखना जिसमें भी एक्स्ट्रा कुछ चीज जुड़ गई है मतलब संविधान के बाद में जुड़ा है ना। बात समझे, कहीं पर भी पीछे कुछ भी लग गया हो एक्स्ट्रा ए बी सी डी क ख कुछ भी लग गया हो, यानी अपने मूल संविधान के बाद नहीं है ना। बात समझे, ये संविधान में कहीं ना कहीं बाद में जुड़ा है। आप जितने भी देखोगे अगर आपको पर्टिकुलर ऐसी चीजें मिलेगी, ठीक है, प्रॉपर, तो ये संविधान में मूल संविधान में थी, लेकिन उसके पीछे क ख ग कुछ भी एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाए मतलब वो संविधान में कहीं ना कहीं बाद में जुड़ी हुई है, किसी न किसी संशोधन के तहत जुड़ी हुई है, ठीक है। चलो इसके बाद अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायतों का गठन, ठीक है ना। अब ये पंचायतों का गठन है, ये आपके किसमें हो गया? नीति निर्देशक तत्वों में। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये क्या है आपके अनुसूची में भी जोड़ दिया 11 और 12, ठीक है। आपको बोले सर पंचायत बनाना कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों में आ जाए, लेकिन इसके साथ साथ अनुसूची में भी दे दिया इसको। अगर यहाँ पर नहीं होता तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है पंचायत बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन यहाँ पर भी आ गया तो फिर क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है ना। अनुसूची 11 है ना, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, ठीक है। इसके बाद 41, 42, 43 और तीनों क्या टिक बताए थे? दमान। 41 में क्या था? कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। पता चला आप बुढ़े हो गए, ठीक है, फिर आप काम नहीं कर सकते, उस कंडीशन में कुछ दशाओं में आपको काम पाने का अधिकार, पैसों देने का अधिकार, पेंशन का, ये सारा जो चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41 में, ठीक है। 10 याद रखना, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, पेंशन वगैरह जो सारी सुविधा होती है सरकार वगैरह चालू कर वो किसके तहत करती है? 41 के तहत, ठीक है। 42 में मां से मनोचित दशा प्रसूति सहायता, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? 42 में। 43 में क्या? ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी आपने जितना काम करा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलना चाहिए। मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक काम करा और 50 रुपए दे दिया आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं, निर्वाह योग्य जितना से आपका काम चले उतना आपको पैसा प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो निर्वाह योग्य मजदूरी की बात किसमें आ जाएगी? 43। इसके साथ एक और इसमें अलग से जोड़ा गया 43 का है, कौन सा याद है किसी को? हाँ, औद्योगिक मैनेजमेंट में या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी कुछ भी काम करेगी, कुछ नीतियां बनाएगी, तो उसमें मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। इसकी चर्चा किसमें रहेगी? 43 का, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन, 44 में क्या है? इसमें तरीके क्या? मुस्लिम धर्म में अलग शादी होती है, हिंदू धर्म में अलग शादी होती है। अब आप तलाक देखो, हिंदू धर्म में अलग होता है और मुस्लिम धर्म में अलग होता है, ठीक है। ये चर्चा इसकी चल रही है, कहीं लागू है कहीं लागू नहीं है, ठीक है। समान सिविल संविधान, ठीक है ना। इसकी चर्चा ये सिर्फ भारत में कहां पे लागू हुई है? सिर्फ गोवा में लागू है। कहां पर लागू है? गोवा में। अभी उत्तराखंड में लागू होने की चर्चा चल रही थी कारण में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसका वो देखा नहीं देखा। नेक्स्ट कौन सा? 45। क्या इसमें? 4, 5, 6, ठीक है ना। यहां से याद रखें 4, 5, 6 से 0 से लेकर 6 वर्ष और 6 से लेकर 14 वर्ष, ठीक है। 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की जो है स्वास्थ्य की देखभाल करना, मतलब स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी लेगा, ठीक है। किसकी लेगा? स्वास्थ्य की देखभाल। और 6 से लेकर 14 तक की किसकी जिम्मेदारी लेगा? शिक्षा, ठीक है ना। सरकारी हॉस्पिटल में यदि आप जाओगे, ठीक है, जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके कार्ड वगैरह बनता है, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य की देखभाल की रहेगी वो
किसकी जिम्मेदारी रहेगी? सरकार की। और 6 से लेकर 14 तक की यानी प्राथमिक जो शिक्षा होती है आपकी वो क्या रहती है? बिल्कुल निःशुल्क रहती है। तो ये भी किसका जिम्मेदारी रहेगी? राज्य की। कि अब कोई बोला सर कि प्राथमिक को देखो ये प्राथमिक शिक्षा वाला कहां चला गया? ये पढ़ा था ना आपने 21 में चला गया ना, ये कंपलसरी हो गया, मूल अधिकार में चला गया, ठीक है। लेकिन ये किस में चला गया? स्वास्थ्य। ये गवर्नमेंट नहीं भी करे तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट 46 में क्या है? एसटी का विशेष, ठीक है। एसटी एससी के बारे में विशेष प्रावधान अलग से राज्य अपने हिसाब से कुछ भी प्रावधान कर सकती है। इसमें एससी एसटी में इसकी जगह कौन सा अनुच्छेद में? 46 में। 47 में क्या है? पोषण युक्त भोजन, नशीली पदार्थों को बैन करना, शराब वगैरह बंद करना, सारी चीजें किसमें रहेगी? 47 में रहेगी। इसी वजह से किसी राज्य में शराब बंद है, किसमें नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो पोषण युक्त भोजन प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद क्या? नशीली पदार्थों को बैन करना, मादक पदार्थों को बैन करना, इसके जगह कौन किसमें रहेगी? 47 में। 48 में क्या है? सर शराब बंद है कुछ राज्य, हाँ बिहार में बंद है, गुजरात में शायद, गुजरात में है शायद। इसमें क्या है? पशुपालन और कृषि, इसमें गो हत्या प्रावधान वगैरह सारी चीजें इसमें है ना, गो हत्या प्रावधान, पशुपालन का, कृषि का, ठीक है। इसके बाद अलग से इसमें जोड़ा गया 48 का पर्यावरण से एकमात्र अनुच्छेद है, ठीक है। इसके अलावा एक मौलिक कर्तव्य, एकमात्र अनुच्छेद जिसमें पर्यावरण नहीं कहते हैं, इसकी जगह है पर्यावरण और जलवायु। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पर्यावरण और जलवायु की चर्चा है? तो कौन सा अनुच्छेद? 48 का, ठीक है। आज समझ में क्या डिवाइड हो रहा होगा ना, जिसमें पढ़ रखा होगा। 49 में क्या है? हाँ, राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक होते हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इनकी देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। तो इसकी चर्चा कौन से में? अनुच्छेद 49। 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र रहेगी। जैसे आपने पढ़ेंगे हम लोग आगे 121 और 122, ये संसद कुछ भी काम करे उसमें कोर्ट दखल नहीं देगा, और कोर्ट कुछ भी काम करे उसमें संसद दखल नहीं देगा। उसी प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र। इसके चर्चा किस अनुच्छेद में? 50 में। 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना, इसी के तहत भारत किसका सदस्य बना था? यूएनओ का सदस्य बना। तो इसकी चर्चा किस में रहेगी आपकी? 51। तो एक बार स्पीड से जल्दी से बोलना, ठीक है ना, लिखना पर। 36 में क्या था? परिभाषा। 37 में न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। 38 में लोक कल्याणकारी, राज्य है ना, राज्य की जिम्मेदारी है लोगों के कल्याण के लिए काम। 39 में समान वेतन। 39 में निर्वाचन तो क्या था? निःशुल्क, ठीक है। 40 में पंचायत, ये बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना कौन से अनुच्छेद में? तो 40 में। 41, 42, 43, 44 समान जगह इसमें 43 में एक अलग से दिया ना। 43 का में क्या है? हाँ, औद्योगिक नीति कुछ भी बनाएगा तो उसमें मजदूर को भी शामिल करा। 45 4, 5, 6 से याद रखो, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का। 46 में एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान बना सकता है। 47 में पोषण युक्त भोजन, नशीली मादक पदार्थों को बैन लगाना। 48 में पशुपालन, कृषि, गो हत्या सारी चीजें। 48 का अलग से इसमें पर्यावरण। 49 में राष्ट्रीय स्मारक के स्तर की देखभाल करना। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र। 51 में देखो ये अलग से जो आपको दिखे, एक तो ये, एक ये 43 का, ये काम कब जोड़ गए? बाद में जोड़ गए। ये आप 42 संशोधन और 48वां 42 और 44वां पढ़ोगे उसमें तो समझ में आएगा। एक में जोड़े गए तो एक में हटाए गए, ठीक है ना। देखो अगर कभी कोई भूल जाओ नहीं याद है तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। ये 1976 ये 1900, जैसे इतना तो याद रहेगा तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पता नहीं चलता कि जो 4276 में हुआ 4271 में हुआ, तो इसे आप लोग थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक अलग से भाग 4 देखा आप लोगों ने, कहां से लेकर कहां तक था? 36 से लेकर 51। लेकिन इसका एक अलग से सब पार्ट बना दिया 4 का, ठीक है। इधर भी अनुच्छेद देशना तो नहीं जोड़ेगा वो, इसी में किसी को उठाएगा। इसमें जो अनुच्छेद आएगा कौन सा आ गया? 51। इसमें जो रखा हुआ है किसको रखा हुआ है? मूल कर्तव्य। किसको रखा हुआ है? मूल कर्तव्य। किस देश से लिए? रूस से। उस समय यूएसएसआर था, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो मूल कर्तव्य की बात करें किस देश से लिए गए? रूस से या यूएसएसआर भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, उसमें आ जाएगा। या फिर कहीं सोवियत संघ भी आ जाएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। सोवियत संघ बोले, यूएसएसआर बोले या रूस बोले, तो मूल कर्तव्य किस देश से लिए थे? रशिया से लिए, ठीक है ना। इसमें क्या जब संविधान बना था, देखो ये अलग से बात। अब क्वेश्चन पूछ रहे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? क्या मूल संविधान में थे? एक भी नहीं थे, 0 थे, ठीक है ना। ये कब जोड़े गए? पता है किसको? 42 संशोधन 1974 में जोड़े गए।
लेकिन जब इसे जोड़ा गया था तो इसमें 10 ही मौलिक करता था। कितने थे? 10। लेकिन 11वां जो मौलिक करता जोड़ा उसने सब में चेंज करा। एक तो आपने 21 में चेंज करा शिक्षा का अधिकार, और एक यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है, कि सभी के पालक और ठीक है माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है। उसकी जगह इसमें आपके मौलिक था 11 मौलिक। क्वेश्चन पूछ रहे मूल संख्या में कितने करता था? कितने थे? 0। 1976 में कितने थे? 10, ठीक है। और वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 11, ठीक है। मेंस वगैरह लिखते हो तो उसमें आपको ये 11 ही पता होना चाहिए बिल्कुल, है ना, कि ये तिरंगा का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, सारी चीजें। जब एक बार इधर देखो ना, बात एक कहां से लेकर कहां तक था? 1 से 4 2। हां ये भी बात है। 2 में क्या है? 5 से लेकर 6, इसका मतलब था 3 कहां से लेकर कहां तक? 12 से 35। और 4 में 36 से 51। 36 से 51। 4 का में 51 का, उसको अलग नहीं लिखा, ठीक है। भाग कौन सा? 5, 6, 7। क्या अपनी पढ़ेंगे? आपको ठीक है। भाग 5 में किसकी चर्चा है? इसमें संघ की चर्चा है, यानी केंद्र की, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, पूरे भारत सरकार की बात है। तो भाग 5 में क्या है जो आप इसमें पढ़ोगे वो कब आपको राज्य में पढ़ना है, ठीक है। मेन अगर आपको ये देखो बहुत बार क्या होता है एग्जामिनर कंफ्यूज कब करता है, अगर आपको लोकसभा के बारे में अच्छी जानकारी, राज्यसभा के बारे में अच्छी जानकारी और राष्ट्रपति के बारे में अच्छी जानकारी, अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो ऑटोमेटिक आपको विधानसभा के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ऑटोमेटिक आपको विधान परिषद के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत है ना, थोड़ी बहुत चलता है, 10% चेंजेस है बस, और कुछ भी नहीं। अगर राष्ट्रपति के बारे में पूरी नॉलेज है आपको तो राज्यपाल के बारे में ऑटोमेटिक आपको नॉलेज हो जाएगी। तो बहुत आर्टिकल ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप कोई 90 जोड़ोगे, कोई 89 जोड़ोगे, कोई 100 जोड़ोगे, ऑटोमेटिक होके हुए आर्टिकल आएंगे आपसे, है ना, ध्यान से देखोगे तो। इधर आप देखोगे लोग, इधर आप देखोगे जैसे राष्ट्रपति, इधर देखोगे आप राज्यपाल, इधर अगला देखोगे इसकी वेतन की चर्चा, इसमें इसकी वेतन की चर्चा, इसमें शपथ की चर्चा, इसमें शपथ की चर्चा, इसमें लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा, इसमें विधानसभा अध्यक्ष की चर्चा। तो सारी चीजें कॉमन है। अगर ये अच्छे से पढ़ लिया तो 6 आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस 1-2 ही गायब रहते, बाकी पूरा होगा वही, कुछ भी अलग से नहीं, ठीक है। तो भाग 5 में किसकी चर्चा है? संघ की। इसमें किसकी चर्चा है? राज्य की। यानी पूरा जो भारत है उसकी चर्चा किसमें रहेगी? 5 में। उसके अंदर जो राज्य की बात करें अपना एमपी, तो एमपी की चर्चा अपने हिसाब से देखिए किसमें रहेगी? 6 में। ये क्या हो गया? 7 में क्या है? क्या हो गया? 7 में हटा दिया है। तो पूरे जो देश है उसमें या तो राज्य होंगे या केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यही तो होंगे, इसके अलावा कुछ होंगे। तो संघ की चर्चा, फिर राज्य की चर्चा, फिर किसकी चर्चा? यूटी की चर्चा, यानी संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा। और फिर अपन राज्य में रहे, तो राज्य में अंदर कहां रहे? पंचायतों में रह रहे ना कहीं कहीं। तो उसके बाद जब 9 जाओगे तो 9 में किसकी चर्चा है? पंचायत। इसी प्रकार से आगे चलते जाओगे तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाना, ठीक है। भाग 5 में कहां से लेकर कहां तक है? 52 से 151। वाह, याद है ना। 52 से लेकर 151, ठीक है। चलो, तो 52 वाला मोस्ट में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो एक आपको ट्रिक बता दी मैंने शायद, है कौन सी? पक्का चुनीर का, इससे आपके राष्ट्रपति संबंधित सारे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। समझ रही हो? शर्त शपथ, तो वीडियो देखे बोलेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं ना, समझ में आएगा ना। पक्का चुनीर, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है? 52 से। कहां से स्टार्ट होता है? 52 से। और कहां तक जाता है? तो एक-एक वर्ड का एक-एक आर्टिकल है, ठीक है। 52 के बाद ये कौन हो जाएगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। आप लोग रिवीजन करते हो कि नहीं करते? बस यही देख रहे हो। उसके बाद हाँ या ना, रिवीजन करते कि नहीं करते? सर अगला 61। ये भी बढ़िया काम है ना, देखो है ना। अब देखो भाग 5 में कहां से लेकर कहां तक है? 52 से लेकर कहां तक है? 151। इस ट्रिक से आपको राष्ट्रपति के संबंधित जितने भी आर्टिकल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। बस ये ट्रिक याद होनी चाहिए, बस गिनती सीक्वेंस में लिख देना, ठीक है। पता है ये 52 से स्टार्ट होगा, तो कहां से स्टार्ट होगा? ये 52 से, ठीक है। कहां से होगा? राष्ट्रपति का पद। किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति का पद। कहां से होगा? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। फिर भी आपको है ना बोलना पड़ेगा। अगर आप इन्हीं को देखोगे तो ऐसा लगेगा राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, जैसे प्रधानमंत्री पे जाओगे देखोगे राष्ट्रपति कुछ भी नहीं है, क्या ना। ये ऐसे ही संविधान का पूरा ध्यान से पढ़ोगे ऐसे दिखेगा आपको, क्या। तो राष्ट्रपति पद की चर्चा कहां किसमें? पावर। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान होता है, उसकी चर्चा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है, इसकी चर्चा किसमें रहेगी? 54 में। कौन कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा के भी, विधानसभा नहीं करते हैं? ये भूले राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित
हाँ नहीं कोई यहाँ विधानसभा नहीं बोल रहे थे ना, इस वजह से बोल रहा हूँ। अच्छा बोल रहे थे, ठीक है ना। ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचन इसमें मनोनीत का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। इसमें क्या है, बचपन में निर्वाचन की रीति कैसे होती है? अप्रत्यक्ष होती है रीति, वो पूछना प्रक्रिया होती है ना, एकल मत संक्रमणी पद्धति वाली, ठीक है। निर्वाचन की रीति किसमें आ जाएगी? बचपन। काम में क्या होगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल। चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? डायरेक्ट इलेक्शन पूछ सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किसमें? नेक्स्ट में क्या है? पुनर्निर्वाचन, एक ही व्यक्ति दोबारा क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। यानी अमेरिका में क्या रूल है कि वहां पर एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार, मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। लेकिन इंडिया में एक व्यक्ति आजाद कितनी बार बन सकता है, ठीक है। वह कंडीशन को जीवित रहना चाहिए ना, मरे को थोड़ी बनाए। पुनर्निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति 2 बार बने थे। राजेंद्र प्रसाद सबसे बड़ा राष्ट्रपति कहेगा। एक राष्ट्रपति की टिप्पणी बताई थी शायद आप लोगों को, याद है? बोल रहे कौन से नंबर के? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से नंबर का राष्ट्रपति है, वर्तमान में कौन से नंबर का चल रहा है, वो किस नंबर के थे, मध्य प्रदेश के कौन थे, वो कौन से नंबर के थे। ये शंकर दयाल शर्मा से पिछले एमपी पुलिस में 3 से 4 क्वेश्चन कंटिन्यू आए थे, हर शिफ्ट में आए थे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे। चलो राजू से क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे बड़ा कार्यकाल किनका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, 2 बार भी बने थे। राधा से क्या याद रखोगे? डॉक्टर राधा कृष्णन। जहाँ से जाकर से जाकिर हुसैन, देखो नाम देखो ध्यान से, तो इनका राजेंद्र प्रसाद, इनका राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन। गिरी से क्या रखोगे? बीबी गिरी, ठीक है। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। कौन से नंबर के हो जाएंगे? 1 2, ये नंबर आपको याद रखना, 1 2 3 4 5, ठीक है। छठे नंबर के कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, सबसे कम उम्र के, है ना, यानी सबसे युवा राष्ट्रपति भी बोल सकते हैं। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने उनमें सबसे कम उम्र की बात करें, कौन से हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद कौन हो जाएगा? ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। इसके बाद रमन, वेंकट रमन वाले, ठीक है ना। इसके बाद शंकर, एकमात्र राष्ट्रपति जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कौन हो जाएंगे? शंकर दयाल शर्मा, ठीक है ना। कौन से नंबर के? कौन से नंबर के हो जाएंगे? हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था कि शंकर दयाल शर्मा कौन से नंबर के राष्ट्रपति, कौन से थे? 9वें नंबर के, ठीक है। आगे वाले राष्ट्रपति का पूछ सकते हैं, पीछे वाले का पूछ सकते हैं। इसके बाद कौन हो जाएगा? के आर नारायण। इसके बाद कौन हो जाएगा? अब्दुल कलाम, ठीक है ना। अबुल कलाम के अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। भारत की मिसाइल मैन के नाम से जाना है। प्रतिभा से भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी हो जाएगी? प्रतिभा त्रिपाठी। ये कौन से नंबर की हो जाएगी? 10 11। क्वेश्चन पूछ लिया, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन से नंबर की बनी थी? कौन से नंबर के हो जाएंगे? 12। इसके बाद कौन है? इधर कोई नहीं दिख ही रहा है। कौन हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी 13। और 14 कौन हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। और 15 आप लोग जानते हो कौन हो जाएंगे? क्या? प्रणब मुखर्जी। अरे द्रौपदी। चलो ये देख लो है। चलिए कहां तक आर्टिकल हो गए थे आपके? चलो बताओ जल्दी से। 52 में क्या था? देख के बताओ। राष्ट्रपति का पद 54 में, 53 में, कार्यपालिका का काम 55 में, निर्वाचन 57 में, 58 में, मोस्ट इंपोर्टेंट 69 61 में क्या है? महाभियोग। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। महाभियोग की चर्चा सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लगती है, लेकिन इसके अलावा कुछ वर्डिंग वगैरह जो यूज होते हैं वो दूसरे के लिए यूज होते हैं, लेकिन वो महाभियोग जैसी प्रोसेस होती है, ना कि महाभियोग होता है। तो महाभियोग सिर्फ किसके लिए ये होता है? सिर्फ हमारा राष्ट्रपति के लिए होता है। इसके बाद आपके आते हैं राष्ट्रपति के बाद कौन सा आ जाएगा? देखो आपका भाग 5 चला था, 52 से लेकर 151, ठीक है ना। 52 बाद कहां तक खत्म हो गया अपना? 60। उपराष्ट्रपति की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? इसमें भाषण में किधर से? ये पता है 63 किसमें? 63 64 65 66 67 68 69 और 70, ये इतने काम के। इसकी क्या ट्रिक थी? उसका निकास शनिचर है। उसका निकास शनिचर है ना, उसका निकास शनि है, उसका शनिचर, ठीक है। यहाँ तक भी आदत कोई बात नहीं, ठीक है। 63 में किसकी चर्चा है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, इसकी चर्चा किसमें रहेगी? 63, ठीक है। इसके बाद 64 में किसकी चर्चा है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसकी चर्चा किसमें? स से सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसकी चर्चा 64 में। 65 में किसकी चर्चा है? कार्यपालिका। तो यहाँ पर कहा है जो पहले कार्यपालिका आती है, फिर क्या आएगा? आपका कार्यकाल आएगा, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कार्यपालिका क्या काम रहेगा, क्या नहीं रहेगा? जब राष्ट्रपति अवसर रहेगी तो उस कंडीशन में क्या काम करेगा, नहीं करेगा, इसकी चर्चा है, ठीक है। नी से क्या होगा? निर्वाचन। कौन कौन भाग लेते हैं, कौन नहीं लेते, कैसे रहता है? ऐसा नहीं। संसद में कार्यकाल कितना वर्ष होता है? नॉर्मल देखा जाए तो 5 साल, ठीक है ना। स से क्या होगा? अगर
अगर इसका पद खाली होता है उसकी समय सीमा फिक्स नहीं है, जैसे राष्ट्रपति का देखोगे तो 6 माह के अंदर अंदर आपको राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो संविधान में लिखा होगा जल्द से जल्द भरा जाए, और उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा 3 महीने के अंदर, 5 महीने, 1 साल के अंदर, वो यानी क्या लिखा होगा इसमें समय निर्धारण नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद भरने के लिए समय निर्धारण नहीं है, इसकी जगह किसमें आएगी आपकी 68 में। 69 में क्या शपथ, और 70 में क्या निर्वाह, यानी राष्ट्रपति ऐसे कार्य जो संविधान में चर्चा नहीं उसकी जो एक्स्ट्रा जो नाम है उसमें किसमें रहेंगे 70 में रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका अनुच्छेद 72, क्या 72 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, 17 वाला 79 में न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति 80 ये सरला वाला है, संसद लोकसभा राज्यसभा, याद है 72 किसको क्या क्षमा करने की शक्ति, वो न्यायिक शक्ति है, ठीक है। क्षमा कितने टाइप की क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, कितने टाइप की 3 5 प्रकार की कर सकता है ना, ठीक है। 5 प्रकार की क्षमा पड़ती है, वो कौन सा नहीं, वो एक अलग रीड अलग है, बंदी परमेश्वर वाली वो अलग है, ठीक है। हाँ लघु करण प्रतिहार प्रविलंबन क्षमा वो सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है। चलो 72 के बाद 73 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 32 के तरह वो तो अलग है, इसमें ये अलग है, वो रीड है 32 वाली, और ये क्षमा बिल्कुल क्षमा, कोई अपराध हो गया है तो बिल्कुल क्षमा करना है, उसकी प्रकृति चेंज करनी है, वो सारी चीजें। चलो 74 75 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी उसकी चर्चा 74 में, और प्रधानमंत्री की जो चर्चा उसकी जो किसके में चर्चा है 75 में, तो प्रधानमंत्री की स्पेशल कौन सा आर्टिकल हो जाएगा 75। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 74 क्या है, महाधिवक्ता महान्यायवादी, महाधिवक्ता राज्य के लिए होता है, महान्यायवादी किसके लिए होता है राष्ट्रपति के लिए होता है, ठीक है। तो महान्यायवादी किसके लिए 74, भाई राज्य के लिए कौन होगा, उसकी जगह कौन सा अनुच्छेद है 165। 76 के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट 79 80 और 81, इसमें क्या है संसद, इसमें क्या है लोकसभा, इसमें क्या है राज्यसभा, इसकी ट्रिक याद रखना सरला, ट्रिक वगैरह का काम करते अरे क्या उल्टा के बोल दिया, अरे लिखा सही ना, हाँ आओ तो इसमें मत जाओ ना, लिखने में जाओ। स से क्या होगा संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। क्वेश्चन पूछ ले संसद की जगह कौन सा अनुच्छेद में, कौन सा अनुच्छेद में 79, राज्यसभा की और लोकसभा की 82 में क्या था पढ़ा था, नहीं पढ़ा जनगणना के बाद में परिसीमन आयोग बनेगा तो देखिएगा कहां पर जनसंख्या बढ़ी वहां नहीं, वहां पर सीटें बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, लेकिन वर्तमान में देखोगे तो लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक फिक्स कर दी है, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने नया संसद भवन भी बना हुआ है, बन गया तो उसका उद्घाटन वगैरह तो भी हुआ है, बन जाएगा। 83 84 में क्या है याद है 83 84 में नहीं, इसमें क्या है, इसमें सदन की अवधि है और इसमें क्या है सदस्यों की अवधि है, ठीक है। कि इसमें सदन की अवधि मतलब लोकसभा क्या है 5 साल में कभी खत्म हो जाएगा, और राज्यसभा क्या है कभी खत्म नहीं होता, यानी ये स्थायी और लोकसभा क्या होगा अस्थायी। इसमें किसकी चर्चा है सदस्यों की अवधि, लोकसभा का जो सदस्य है वो कितने वर्ष के लिए बनता है 5 वर्ष, और राज्यसभा का जो सदस्य बनता है कितने वर्ष के लिए बनता है 6 वर्ष के लिए। 85 में क्या है याद ही नहीं आप लोगों को, 85 सत्र बुलाना, सत्र आउट करना है, सारा काम किसका होता है राष्ट्रपति को होता है। साल में कितने सत्र होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले आता है बजट सत्र, उसके बाद आता है मानसून सत्र, लास्ट वाला कौन सा आता है शीत सत्र, मानसून वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो 100 में क्या है 110 मोस्ट इंपोर्टेंट क्या विधेयक की परिभाषा, हाँ कौन सा विधेयक की परिभाषा, और इसके बारे में उपबंध 109, हाँ ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट 112 क्या बजट वार्षिक वित्तीय वर्ष, अगर संघ के बजट की बात करेंगे 112, और इन्हीं में ऐसे कैसे हम जोड़ते जाओ राज्य का निकल जाएगा, ठीक है। 111 में क्या था 111 वीटो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, कितने टाइप का वीटो मिलता है पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो वीटो पावर होता है 4 प्रकार का, इंडिया में था 3 प्रकार का, लेकिन वर्तमान में कितना है 2 प्रकार, कौन कौन सा, एक तो पॉकेट और एक कौन सा निलंबन का। 112 के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट कौन आता है, हाँ 112 113 कौन सा था ये था बजट, ये कौन सा था प्राक्कलन बनाना, इसके बाद 113 में क्या था हो गया ना प्राक्कलन 114 है ना सर आपको, क्या हाँ 114 में क्या है
और विनियोग 115 में हम लेखा लेखा 116 में ये डायरेक्ट बढ़ा जाता है। इसमें बजट है, बजट इसमें प्राकलन है, प्राकलन के बाद इसमें क्या होगा विनियोग 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 इसके बाद इसमें क्या आएगा लेखानुदान इसके बाद अतिरिक्त अनुपूरक जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो इसके साथ और 117 में वित्त विधेयक वित्त विधेयक 118 में संसद की कार्यवाही इसके बाद 120 121 इतने काम के नहीं 123 मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रपति का अध्यादेश जब संसद का ना तो लोकसभा बैठी हो ना राज्यसभा बैठी हो लेकिन देश में इमरजेंसी कानून की जरूरत पड़े तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति कानून ला सकते हैं किसके तहत 123 के तहत इसके बाद कौन सा था वो 124 मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा सुप्रीम कोर्ट ठीक है भारत का मतलब सुप्रीम कोर्ट कौन सा मद्रास सुप्रीम कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी चलो बाकी कल पढ़ेंगे ना।